बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे उदासीन संप्रदाय के सभी पूज्य संत चरण, सभी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, मत्था टेकता हूँ, ओम नमः ब्रह्मणे बोलता हूँ। मैं हर रोज़ यही निवेदन करता हूँ कि हमारा जो आने वाली जो 27 तारीख है, उस दिन हमारे आचार्य जगत गुरु भगवान श्री चंद्र देव जी का जन्मोत्सव है, जो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में सभी आश्रमों में मनाया जा रहा है। उससे पूर्व हम भगवान श्री चंद्राचार्य जी ने हम लोगों को क्या उपदेश दिए, उनका क्या हमारे जीवन में देन है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो वो चर्चा, जैसे कल चर्चा हुई कि भगवान श्री चंद्राचार्य जी ने क्या क्या संदेश दिए, उपदेश दिए, उनका जन्म कैसे हुआ, विद्या अध्ययन किए, ग्रंथों की रचना की आदि कई प्रकार के उसमें संदेश हमको जो हमारे जीवन के लिए बड़े उपयोगी हैं वो प्राप्त होते हैं। हमारे आचार्य जी ने कहते हैं कि काबुल में, जब काबुल की यात्रा कर रहे थे तो काबुल में श्री चंद्राचार्य जी ने एक धर्मशाला बनवाई और उसको धर्म प्रचार का केंद्र बनाया, जो वर्तमान में वो है, अभी भी है। ऐसा संतों के मुखारबिंद से श्रवण होता है कि वो धर्मशाला आज भी वर्तमान में है। हम चर्चा कर रहे थे कि कहा जाता है कि आचार्य श्री चंद्रदेव भगवान जी ने 13 मात्राएं लिखी है, जो संतों के मुखारबिंद से श्रवण होता है, संत लोग बताते हैं। क्योंकि महापुरुषों का जो अनुभव होता है वो अनुभव बिल्कुल सटीक होता है, और हम लोगों का सौभाग्य कि हम लोग अच्छे महापुरुषों के साथ में बैठते हैं और उनसे कुछ न कुछ जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी और हमारे संप्रदाय के लिए ज्ञानवर्धक है उसको हम लोग सुनते हैं। कहते हैं कि आचार्य जी ने 13 मात्राएं लिखी थी, परंतु उसमें वर्तमान में जो प्रथम मात्रा है, जिसको हम लोग आदि मात्रा कहते हैं, वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और उसी को उदासीन संप्रदाय में जो दीक्षित संत हैं उनको उनका कंठ का हार कहा जाता है, आदि मात्रा को, जो कहोरे वाल किसने मुंडाया, यहाँ से प्रारंभ होती है। अब इसी आदि मात्रा पर हमारे अनेक अधिकारी विद्वान हैं, जो संत हैं, उन विद्वानों ने इनकी संस्कृत में, गद्य में, पद्य में उनकी व्याख्या की है।
और वो व्याख्या ऐसे नहीं कि जो मन में आया वो लिख दिया, ऐसा नहीं है। वैदिक जो श्रुतियाँ हैं उनको लेकर के, यानी श्रुति मूलक जो व्याख्याएं हैं वो उन्होंने की है। और हमारे एक फलाहारी महात्मा जी हुए, जो जिनका नाम बड़ा अति प्रसिद्ध है, जिनको महात्मा फलाहारी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने तो हिंदी अनुवाद भी कर दिया है और संस्कृत का हिंदी अनुवाद किया। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री जोगेंद्रानंद जी महाराज, उन्होंने भी संस्कृत और हिंदी में इस मात्रा वाणी की व्याख्या की है। और राष्ट्रभाषा पतंजलि है, जिसमें निगमानंद परमहंस जी एक संत हुए। उन्होंने मात्रा कवच के नाम से श्री चंद्राचार्य जी की मात्रा शास्त्र पर अति सुंदर स्वयं प्रकाशिका हिंदी व्याख्या उसको भी प्रकाशित किया है। जो हो सकता है हमारे पूज्य संत जो सुन रहे हों उनके पास वो उपलब्ध हो, क्योंकि श्री चंद्र मात्रा सूत्र शैली में लिखा हुआ है और बहुत छोटा काव्य संकलन है, परंतु भावार्थ की दृष्टि से हम यूं कहें कि इसमें गागर में सागर भरा हुआ है। अगर इसका भावार्थ समझें, इस मात्रा वाणी का भावार्थ समझें, तो हम ये कह सकते हैं कि गागर में सागर भरा हुआ है, क्योंकि वो वैदिक श्रुतियों को लेकर के उसमें चर्चा की गई है। इसमें चौपाइयाँ हैं, जैसे हमने कल आपको बताया था कि एकदम बिल्कुल उसको चौपाईबद्ध किया है और 39 इसमें चौपाइयाँ हैं। और इसका जो आरंभ है, इस मात्रा वाणी का जो आरंभ है वो कथोपकथन से होता है। कथोपकथन से मतलब प्रश्न और उत्तर के द्वारा उसका प्रारंभ होता है। मानो ये कह सकते हैं कि तपस्वी, सिद्ध, नित्य नवन, ऋषि, महर्षि जो सिद्ध हैं वो हमेशा विचरण करते रहते हैं। तो ऐसे विचरण करने वाले सिद्ध महापुरुषों ने, योगियों ने भगवान श्री चंद्राचार्य जी से, जो बाल योगी थे, बालक रूप में दिखाई देते थे, आज उन सिद्धों ने, उन महात्माओं ने आचार्य जी को एक नगर में देखा और देख करके, स्वरूप को देख करके अति प्रसन्न हुए। बड़ी प्रसन्नता हुई। कोई छोटा सा बालक भस्मी रमाए हुए और कान में मुद्रा और जटाजूट, अच्छा स्वरूप देखा तो उनके पास में आए और पास में आकर के एक प्रश्न किया। वो प्रश्न क्या था कि हे बालक, जैसे हम कहेंगे ना, हे बालक बता तुझने किसने मुंडा है, अर्थात किस आचार्य ने तुमको दीक्षा दी है और किसने दीक्षा की प्रेरणा ही दी है और किसकी प्रेरणा से तू पावन वन छोड़ करके नगरी में प्रविष्ट हुआ है। अब इसको आप ऐसा समझें कि उन्होंने प्रश्न क्यों किया, इस पर बात है। प्रश्न इसलिए किया कि आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसा घटित होता होगा कि जब आप देखते हैं तो कोई अचानक से कोई नई चीज़ देखें तो आपको अचानक आपके मन में सवाल पैदा होंगे कि ये क्या है अचानक से नई बात। तो भगवान श्री चंद्राचार्य जी जंगल में रहते थे, वन में रहते थे, तो अचानक सिद्ध महापुरुषों ने, ऋषियों ने उनको गांव में देखा। जब गांव में देखा तो गांव में देख रखे उनसे पूछ लिया, कोहरे वाल किसने मुंडाया, किसका भेजा नगरी आया, तुमको किसने ऐसी प्रेरणा दी है,
आपको किसने ऐसी आज्ञा दी है जो आप इस नगरी में प्रविष्ट हुए हैं? अब ये उनके प्रश्न हैं। वो प्रश्न किए, कोहरे बाल किसने मुंडा, किसने मुंडाया, किसका भेजा नगरी आया। आपको किसकी आज्ञा से इस नगरी में आपने प्रवेश किया है, ये बताओ। तो इसके उत्तर में आचार्य श्री चंद्र भगवान जी कहते हैं कि सतगुरु मुंडा लेख मुंडाया, गुरु का भेजा नगरी आया। ये उत्तर दिया है उनका। किनका? जिन्होंने ये पूछा था कि तुम किसकी आज्ञा से वन को छोड़ करके इस नगर में प्रवेश किए हो, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि सतगुरु मुंडा लेख मुंडाया, गुरु का भेजा नगरी आया। कि मेरे सतगुरु ने मुझे दीक्षित किया, मुझे दीक्षा दी, और उन्हीं की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से ही मैं नगरी में आया हूँ, इस नगरी में प्रवेश किया हूँ। इस नगरी में मुझे गुरुजी ने भेजा है, गुरु की आज्ञा से आया हूँ। तो प्रश्न है कि गुरु ने आचार्य को नगरी जाने की आज्ञा क्यों दी? यहाँ पर आप एक प्रश्न कर सकते हैं और आपके मन में ये सवाल होना भी चाहिए कि भाई कोई व्यक्ति जंगल में तपस्या कर रहा हो और तपस्या करते हुए वो आराम से तपस्या कर रहे हैं, अपनी भक्ति में लीन है, तो उनको कह दिया जाए कि भाई जाओ तुम यहाँ से दूसरी जगह चले जाओ, तो स्वाभाविक है उसके पीछे जो आज्ञा है उस आज्ञा का कोई ना कोई तो कारण होगा, तभी उसको आज्ञा दी, जाने के लिए बोला गया। तो वो कौन सा प्रयोजन है जो गुरु शिष्य को वन से गांव भेज करके पूर्ण करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं? तो उसके आगे कहा है, अग्रिम चौपाई जो आएगी उसमें ये कहा गया कि चेतो नगरी तारोगाम अलखपुर का सिमरो नाम। उसमें कहा गया, आचार्य जी बतलाते हैं कि भाई मुझे गुरुजी ने इसलिए इस गांव में भेजा है, इसलिए मुझे जहाँ पर भेजा है, मेरे गुरुजी का प्रयोजन है। वो क्या प्रयोजन है? वो प्रयोजन ये है कि चेतो नगरी तारोगाम अलखपुर का सिमरो नाम। मेरे गुरुदेव बताते हैं कि मेरे लिए आज्ञा है, मेरे गुरुदेव की मेरे लिए आज्ञा है। आचार्य जी ने कहा कि नगर और ग्रामवासियों को मोह निद्रा से जगाओ। मोह निद्रा से जगाओ मतलब जो सिर्फ संसार में यही सोच करके पड़े हैं कि सिर्फ खाना है, पीना है, रहना है, बस भगवान ने हमको खाने के लिए सब कुछ दे दिया है, अब आगे जीवन में कुछ करना नहीं। उन लोगों के लिए मुझे गुरुदेव ने भेजा है और कहा है कि जो मोह निद्रा में सो रहे हैं, जिनको माया ने घेर रखा है, जो माया में अति विलीन हो चुके हैं, जिनके जीवन में सिर्फ पैसा, धन आदि को छोड़ करके कुछ भी शेष नहीं है, ऐसे लोगों को जगाना है। और उनको जगा करके कहा ना, चेतो नगरी तारोगाम अलखपुर का सिमरो नाम, और भगवान का सिमरण करवाना है और भगवान का सिमरण करना भी है और संसार सागर से उनको पार करना है। ये मेरे गुरु की आज्ञा है। अब गुरु की आज्ञा है तो उसमें एक चीज़ आप देखे होंगे कि अलखपुर का सिमरो नाम ऐसा आया। अलखपुर का सिमरो नाम कहने का मतलब है स्वयं सदैव अलखपुर का निरंतर नाम स्मरण करते रहो। मतलब ग्रामवासियों को जगाओ, उनकी मोह निंद्रा से उनको छुड़ाओ, परंतु खुद भी स्वयं भी अलखपुर का नाम जपते रहो, भगवान का नाम जपते रहो। इस प्रकार हमारे जो उदासीन संप्रदाय के आचार्य हैं, जहाँ उदासीन संप्रदाय है या उदासीन परंपरा है, उन परंपरा में उदासियों के लिए, जो उदासीन संप्रदाय में दीक्षित संत हैं, उनके लिए आचार्य जी ने 3 कर्तव्यों का संकेत दिया है, जो उदासीन संप्रदाय के संतों को अवश्य इसको नोट करना चाहिए। इस
कोहरेवाल किसने मुंडा किसने मंडाया, किसका भेजा नगरी आया, सतगुरु मुंडा लेख मंडाया, गुरु का भेजा नगरी आया। इतनी ये दो जो चौपाइयाँ हैं, इस चौपाइयों में 3 प्रकार के संदेश हमको मिलते हैं। किसको? उदासीन संप्रदाय में दीक्षित जो संत हैं उनके लिए आचार्य जी ने दिए। वो 3 कौन कौन से हैं उसको भी हम यहाँ पर बोल देते हैं। एक तो प्रथम है जो मोह निद्रा में सो रहे हैं, जो संसारिक माया में जो घिर चुके हैं, जिनको भगवान के बारे में कोई लेना देना नहीं। एक तो उनको जगाना है, और दूसरा जगा करके उनको ऐसा नहीं कि जगा करके छोड़ दिया, उसके पीछे लगे रहना है, उनको तारना भी है। और तीसरा कहा कि भगवान नाम स्मरण कराना है और खुद भी करना है। ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, पर उपदेश कुशल वो तेरे वाली बात होती है कि हम दूसरों को कहें कि नाम जपो और खुद उसकी भक्ति ना करें, भगवान का नाम ना जपें। तो आचार्य जी कहते हैं कि भगवान नाम का स्मरण करना है और कराना भी है। समाजवादी दृष्टिकोण से इसका यह अर्थ होता है कि नगरवासियों को जो तरह तरह के छल छदम से लिप्त रहते हैं, जो झगड़े करते रहते हैं, गांव में जिनका आपसी झगड़ा चलता रहता है, उन लोगों के लिए कहा गया है कि उनको जगाना है, उनको सावधान करना है। गांव की भोली भाली जनता, देखिए एक बात ध्यान रखना, जो गांव के लोग होते हैं बड़े भोले भाले होते हैं। गांव की भोली भाली जनता को, जिनके परिश्रम के बल पर नगर की शोभा निर्भर है, गांव के जो भोले भाले लोग होते हैं ना, वही गांव की शोभा है, वही गांव को महान बनाते हैं, उनका गांव ही सुंदर होता है। तो उनकी शोभा यानी गांव की शोभा उन पर निर्भर है। और जिनका नगरवासी अधिकतर उन्मुक्त शोषण करते हैं, उनको मतलब तरह तरह के भोले भाले लोगों को आजकल हर कोई ठग लेता है। बेचारे दुकान पे जाएंगे, पता नहीं कितना पैसा मांग लिए, कौन सी वस्तु कितनी तोल करके दी, कम दी ज़्यादा दी, वो तो उनका धर्म जाने। परंतु ये भोले भाले लोगों को जो ठगते हैं, उन लोगों को जगाना है, उन लोगों को प्रेरित करना है, उनको अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति उनको जागृत करना है। अब ये बातें हमारे आचार्य जी का संदेश है हमारी बात्रा वाणी में। अब आज्ञा है, तीसरी आज्ञा क्या है? तीसरी आज्ञा तो यही है ना कि आध्यात्मिक है। तीसरी आज्ञा क्या है? आध्यात्मिक आज्ञा है। उसमें क्या है? उसमें कहा गया है कि लोक संग्रह करते हुए, यानी धन आदि का उपार्जन करते हुए, आप कितना भी धन कमा लो, कुछ भी कर लो, धन आदि का उपार्जन करते हुए भगवान नाम के अधिष्ठान को सदैव बनाए रखो। यानी भगवान का जो भजन है, भगवान की जो भक्ति है, वो हमेशा आपके जीवन में चलती रहनी चाहिए। मान लो आपके पास में कोई अचानक से बहुत बड़ा मठ मिल गया, या मठ के मठाधीश बन गए आप, या फिर आपके पास अनायास धन का भंडार आ गया, अन्नपूर्णा की कृपा हो गई, तो आचार्य जी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मठ के मठाधीश बन गए, या फिर बहुत बड़ा धन तुम्हारे पास आ गया है, या फिर तुम बहुत बड़े पद पे पहुंच गए हो तो भगवान का नाम छोड़ दो। वो संसारिक व्यवहार है। अगर मठ मिला है, मठ में आए हो, पैसा आपके पास आया है, तो उसका सदुपयोग करो। वो सदुपयोग क्या हो सकता है? वो सदुपयोग यही हो सकता है कि जिसको आवश्यकता है, हम सामाजिक कार्य, अपने धर्म के उत्थान के लिए जो कर सकते हैं वो करें। तो आचार्य जी कहते हैं कि उस तरफ ध्यान ना दे करके भगवान नाम में हमेशा सदैव तत्पर रहना। और वो तत्पर रहने का मतलब है अलख पुरुष का जो नाम है वो स्मरण करते रहना। ये कहते हैं कि सतगुरु मुंडा लेख मंडाया, गुरु का भेजा नगरी आया, चेतो नगरी तारोगाम, अलख पुरुष का सिमरु नाम। ये तीसरी चौपाई का अर्थ है।
ये आचार्य जी कहते हैं कि जो मुझे मेरे जो अविनाशी मुनि जी हैं, उस अविनाशी मुनि गुरु जी की लीला ही है कि उन्होंने जगत की सृष्टि की और ईश्वर प्राप्ति का वेद शास्त्र सम्मत मार्ग मुझे दिखाया है। अब देखिए कितनी सुंदर बात है। गुरु आज्ञा गृह इसकी कहते हैं ना कि गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि होती है। तो हमारे आचार्य जी ने ये नहीं कहा कि हम खुद आए हैं वन छोड़ करके नगर में, ऐसा नहीं कहा। श्रेय किसको दिया? गुरु को दिया कि सतगुरु मुंडा लेख मंडाया, गुरु का भेजा नगरी आया। ये तो गुरु का आज्ञा हुई कि गुरु की आज्ञा से मैं यहाँ आ गया। फिर कहा कि गुरु ने क्या क्या जिम्मेदारी मुझे दी है, क्या मेरा कर्तव्य मुझे निर्धारित करके दिया है। वो था चेतो नगरी तारोगम अलखपुर का सिमरो नाम। ये जिम्मेदारी, ये एक कर्तव्य निर्वहन मुझे मेरे सतगुरुदेव ने दे करके भेजा है। अब आगे चलते हैं। देखिए महात्मा जो होते हैं ना, अब यहाँ से क्या चलेगा, दो प्रकार की साधना की चर्चा है। एक अंतः साधना होती है, एक बाह्य साधना होती है। एक क्या होती है? अंतः साधना होती है, एक बाह्य साधना होती है। एक अंदरूनी यानी अंतर्मुखी होकर के की जाती साधना है और एक बाह्यमुखी होकर के की जाने वाली साधना है। तो साधना के दो प्रकार। तो हमारे जो आचार्य जी हैं भगवान श्री चंद्राचार्य जी ने जो अंतर्मुखी साधना है ना, उसका बहुत ज़्यादा समर्थन किया है। पूरी मात्रा वाणी उससे भरी पड़ी है, जो अभी आगे चलने वाला है, आगे जो बताने वाले हैं। जो कहाँ पर आएगा? ये आएगा गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया। ये हो गया। अब आया ज्ञान की गोदड़ी, क्षमा की टोपी, यत का आड़बंद, सील लंगोटी। ये जो पंक्ति है, ये जो चौपाई है, उसका अर्थ करते हैं कि साधु की जो बहिरंग सामग्री है, जो बहिरंग सामग्री है, जैसे क्या होता है बहिरंग सामग्री साधु के पास क्या होता है? कंथा होती है, टोपी होती है, लंगोटी होती है, सेली होती है, मेखला होती है। ये सब वस्तुएं होती हैं साधु के पास होती नहीं। चिमटा होता है किसी के पास में चिप्पी होती है। तो साधुओं को आप लोगों ने देखा होगा। तो महात्माओं के पास ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं। इसके लिए इन स्थूल वस्तुओं के लिए, इन स्थूल वस्तुओं को आध्यात्मक में रंग कर आचार्य जी कहते हैं। इन स्थूल वस्तुओं को यानी बहिरंग वस्तुओं को आध्यात्मिक रंग कर, यानी उसको आध्यात्मिक दृष्टि दे करके हमारे आचार्य जी कहते हैं कि जो श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान है, जो श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान ही साधु की गोदड़ी है। ध्यान दीजिएगा, बात कोई विशेष बात है। आप लोग संत महापुरुषों ने लिखा है तो उसको हम लोग कभी पन्ना पलटा के देखना भी चाहिए। हमारे आचार्य जी ने कहा है कि जो श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान है, जो अति उत्तम है, जो परम लक्ष्य है मानव का, साधु का जो परम लक्ष्य है, वो ब्रह्म ज्ञान ही साधु की गोदड़ी है, अर्थात कंथा है। अब देखिए, आपने संतों को देखा ना, संत लोग तपस्या करते हैं, उसमें सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, उसमें बहुत कुछ उनको सहना पड़ता है। संतों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। और उसके लिए कहा है शीत हो, उष्ण हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, क्योंकि साधु के जीवन में ये अवश्य होते हैं। किसी के जीवन में हो ना हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहता किसी के जीवन में नहीं होते, सबके जीवन में होते हैं। सभी को सुख भी, शीत भी सहना पड़ता है, उष्ण भी सहना पड़ता है, सुख भी आता है हर किसी के जीवन में, दुख भी आता है, किसी का सम्मान भी होता है, किसी का अपमान भी होता है। ये जो द्वंद्व हैं, ये जो द्वंद्व हैं, उनको सहना भी आवश्यक है। ये हमारे आचार्य जी कह रहे हैं कि उनको सहना भी आवश्यक है। यह जो शब्द है मात्रा वाणी में कहा ना, ज्ञान की गोरी, क्षमा की टोपी,
ये खिमा की टोपी है, इसको सहना ही खिमा की टोपी है। अब शील यानी स्वभाव से अति प्रसन्न होना, शील होना, शील होना ही साधु का कौपीन है, शील होना ही साधु का कौपीन है। देखिए इसमें क्या है ना, अगर हम एक एक शब्द पे चर्चा करें ना तो बड़ा आनंद आएगा। मैं चाहूँगा कि कोई हमारे महापुरुष इस पर चर्चा करें, लंगोटी का क्या मतलब होता है, लंगोटी और टोपी का क्या मतलब होता है, कंथा क्या होता है, इस पर अगर चर्चा करें तो बड़ा आनंद आएगा। यह अथाह ज्ञान का भंडार बढ़ा पड़ा है हमारे उदासीन संप्रदाय में। हमारे आचार्य जी ने वेद मूलक जो वेद में कही हुई बातें हैं उनको एक छोटे से सूत्र में बांधा है, जो जिसको मात्रा वाणी कहते हैं। अब देखिए कहते हैं कि शील ही साधु का कौपीन है। भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, परतलप गमन, पाप करके झूठ बोलना, बार बार दुष्कर्म करना, मद्यपान और चोरी, इन 7 बातों से निवृत्ति ही 7 मर्यादाएं हैं। ये 7 मर्यादाएं कहलाई जाती हैं। मैं एक बार फिर बोल दूं, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, परतलब गमन, पाप, झूठ, बार बार दुष्कर्म करना, मद्यपान, चोरी, इन 7 जो बातें हैं इनको, इनकी जो निवृत्ति है वो निवृत्ति ही 7 मर्यादाएं कहलाती हैं। साधक ने, जो भी साधक हैं, साधना करने वाले लोग हैं, अगर साधक ने 7 मर्यादा रूपी कफनी, कफनी मतलब कंधा, ये कंथा, कफनी मतलब कंथा, कंथा गले में डाल रखा है तो वो साधक कभी भी कहीं पर भी अपनी साधना से डिग नहीं सकता। एक बार लौकिक कफनी ना रही तो भी हानि नहीं है। आपके पास बाह्य जो आपकी कफनी है वो चोरी भी हो जाए, कहीं गिर भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, कोई हानि नहीं है। परंतु अगर आपके जीवन से ये मर्यादा रूपी कफनी ना रही, ये 7 मर्यादा रूपी कफनी अगर आपकी खो गई, गिर गई, नष्ट हो गई, तो सज्जनों में हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, फिर पतन से कोई नहीं बचा सकता। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी बात पे मत विश्वास करो, ये हमारे आचार्य जी कहते हैं। किस में कहते हैं? आद मात्रा में कहते हैं। पढ़ो तो कम से कम उस तरफ ध्यान तो दो, तब ना समझ में आएगी कि आचार्य जी कहना क्या चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे उदासीन संप्रदाय में साहित्य नहीं है, बहुत साहित्य भरा पड़ा है, पर थोड़ा सा उसको पलटने की, थोड़ा सा देखने की, बस थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी, उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तभी जा कर के हम उसको समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो दीजिए, ध्यान दीजिए, हमारे आचार्य जी कहते हैं कि अगर ये लौकिक कफनी चली भी गई तो कोई हानि नहीं है, परंतु मर्यादा रूपी जो कफनी है अगर वो ना रही तो तुम्हारा जीवन का पतन हो जाएगा, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वैदिक मान्यता अनुसार भी इन 7 मर्यादाओं में से एक का भी उल्लंघन करने वाला अहुरा, अहुरा शब्द का प्रयोग किया, अहुरा अर्थात पापी बन जाता है। अहुरा शब्द का अर्थ है पापी बन जाता है। तो काल का भी जो काल कहा जाता है, जिसको मापने वाला संसार में कोई नहीं है। आज तक कोई मेरे जो बताओ किसी ने काल को मापा हो? कोई आपके पास कोई उसका एविडेंस हो तो बताओ कि भाई किसी ने काल को मापा हो, जिसको कोई नहीं माप सकता, जो काल का भी काल है, जिसको मापने वाला संसार में कोई नहीं है, जो त्रिकाल से परे है, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, जो त्रिकाल से परे है, आत्मा है। वही बुद्धि जिसने ये विचार कर लिया कि उस त्रिकाल से परे जो परम शुद्ध, जो विभु है, व्यापक है, नित्य है, वो आत्मा है, ऐसी बुद्धि जिसकी बन गई, वे बुद्धि हमारी कंथा है। वो बुद्धि क्या है? हमारी कंथा है। लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, इन सभी कामनाओं से शून्य, जिसका मन जो है निर्मल हो जाए,
जो एकदम बिल्कुल अपने मन से ये सब चीज़ें निकाल दे, वही हमारी है झोली। वही क्या है? हमारी झोली है। योग युक्ति को ही हम सिर पर रखते हुए टोप मानते हैं। इंद्रियों की अपटुता, भ्रम, वंचकता आदि दोषों से रहित होने के कारण सर्वगुरु परमेश्वर से उनके मुख से निकली हुई जो वेदवाणी है, वही वेदवाणी ही हमारी गुरुमुखी है। गुरुमुखी कहने का मतलब, अब इसको भी आप समझो, गुरुमुखी कहने का मतलब है जो गुरु के मुख से निकली हुई जो वाणी है, वही हमारी वाणी यानी हमारी भाषा है, वही हमारी मर्यादा है। तो आज का समय हमारा हो चुका है, कल इसको आगे और बढ़ाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बातें बार बार मिलती नहीं हैं। तो आज हमारा यहाँ तक तो हुआ कि कोहरे वाल किसने मुंडाया, किसका भेजा नगरी आया, सतगुरु मुंडा लेख मंडाया, गुरु का भेजा नगरी आया। फिर कहा चेतो नगरी तारो गाम, अलखपुर का सिमरो नाम, गुरु विनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया। फिर कहा ज्ञान की गोदड़ी खिमा की टोपी, यत का आड़बंद सील लंगोटी, अकाल खिंता निराश झोली, युक्ति का टोप गुरुमुखी बोली। यहाँ तक यानी 6 चौपाई तक हमारा हो गया है, और 7वीं चौपाई को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज इतने ही कहते मैं हमारे पूज्य संत चरणों के आशीर्वाद से जो भी बोला उन्हीं के चरणों में निवेदित करता हूँ, और आचार्य श्री से प्रार्थना करता हूँ कि और सद्बुद्धि दे, ताकि हम आचार्य जी के प्रचार प्रसार में संलग्न हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।